नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 2024-25 का जो करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है, वार्षिकांक है, एक साल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। ये स्पीडी का क्वेश्चन है, तो आप देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 77, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 77वां है, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में क्या किया गया है? तो हॉर्नबिल जो संरक्षण के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ये है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। तो इसका सही आंसर था तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना जो है पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुहानी शाह बनी है। कौन बनी है? सुहानी शाह, जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली FISM 2025। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया को। यानी कि कोलंबिया को और उज्बेकिस्तान को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया जुलाई 2025 में। भारत के मेरी पंचायत ऐप WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति और भाषाई जो विविधता है इस श्रेणी में ये जीता है। यानी मेरी पंचायत ऐप ने जो है WSIS प्राइजेस जो है 2025 जीता है, किस श्रेणी में? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप जो है हिंडन एयरबेस यानी कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है पहुंचा है? तो कहाँ से ये मिला है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से, है ना, अमेरिका से मिला है। कौन सा है? तो अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर। और कहाँ पहुंचा है? तो ये हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य जो है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया? यानी कि एक बूथ पर जो है 1200 मतदाता से कम करने वाला। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार हो जाएगा। यानी एक बूथ पे 1200 से कम। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन से यंग। एन से यंग यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसने जापान ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है, एन से यंग ने। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को। यानी भारत को जो है फीडे विश्व कप 2025 का मेजबानी सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? किस राज्य में पेश किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में। क्या पेश किया गया है? बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया गया है पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस वर्ष तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2035 तक जो है इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करने का घोषणा की है। कब? 2035 तक रखा गया इसका लक्ष्य। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में जो है ये शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया है उड़ीसा में। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़। स्किल इंडिया असिस्टेंट यानी SIA नामक AI पावर्ड चैटबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी, AI चैटबोर्ड लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? यानी सुरक्षा परिषद द्वारा जो प्रस्तावित जो है, पारित जो है प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। प्रस्ताव 2788 किससे है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपया नगद देने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली ने की है। दिल्ली ने क्या की है कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतेंगे उनको कितनी की राशि दी जाएगी? तो 7 करोड़ की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक बगला को। यानी दीपक बगला को जो है अटल इनोवेशन मिशन के तहत नए मिशन के निदेशक के रूप में चुना गया है। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 जो है कहाँ मनाया गया? तो सारल उत्सव जो है 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का ये पहला पूर्ण स्वदेशी 5 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना जो है लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड ने किया है। झारखंड ने क्या किया है? तो ये किया है आपको खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने का घोषणा किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का जो मुख्य विषय है वो है ऑप्शन नंबर डी, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। यानी ऑप्शन नंबर डी, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जो है जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? तो ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जनजातीय समुदाय के लिए क्या किया है? जीनोम अनुक्रम परियोजना लॉन्च किया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का जो है उद्घाटन किया गया है? किस शहर में जो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में इसको किया गया है।